हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पे स्वागत है। आज हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के एक सम को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के थ्योरी को पढ़े थे, कैसे सॉल्व करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को। आज उसके सम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द सेल। यहाँ पे कुछ सेल्समैन है ए टू ई, 5 सेल्समैन है और उसके 5 टेरिटरीज़ है। इन 5 टेरिटरीज़ में हर एक सेल्समैन का सेल्स दिया हुआ है और इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन: कन्वर्ट द गिवन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। जो भी मैक्सिमाइजेशन में दिया हुआ है उसको मिनिमाइजेशन में बदलना पड़ता है। उसको कैसे करेंगे? जो भी यहाँ पे दिया हुआ है जेड, उसको माइनस जेड कर देंगे, मतलब इन सबको माइनस में लिख देंगे और ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको क्या करेंगे? सबसे छोटा इस माइनस में क्या है? -7 सबसे छोटा है। इन सबको इनसे सबको माइनस करेंगे और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लिखेंगे, निगेटिव वैल्यू को नहीं। तो यहाँ 0 हो गया। इसमें सबसे छोटा -15 है, इसको माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा और बाकी सब आएगा। और इसमें -13 है, ये 0 हो जाएगा और बाकी सब 12 आएगा, 1 5 में से 8 ऐसे आएगा। फिर 15, यहाँ -15 सबसे छोटा है, -15 0 हो जाएगा और 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे लास्ट रोज में है -13, तो यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। बाकी सब माइनस करने के बाद पुट करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही पुट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या ऐसा कोई रो या कॉलम बचा हुआ है जिसमें 0 नहीं हुआ है। सो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सभी रोज़ में तो 0 हो गया है, लेकिन फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम में 0 नहीं हुआ है। तो उसको 0 करने के लिए सेम ऑपरेशन जैसे हम लोग रो में किए वैसे ही अब हम लोग कॉलम वाइज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा वैल्यू है 4, तो 4 से सबको माइनस करेंगे तो फर्स्ट 0 हो जाएगा, 7 3 4 1 आएगा। वैसे फोर्थ कॉलम में सबसे छोटा वैल्यू है 1, तो 1 से सबको माइनस करेंगे, कॉलम में 1 0 हो जाएगा, 7 6 एंड 6 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग रो वाइज चेक करेंगे कि किस रो में एक ही 0 है। सो फर्स्ट वाले में 3 0 है, कुछ नहीं करेंगे। सेकंड वाला में 1 0 है, तो इसको असाइन कर देंगे, एक ऐसे राउंड बना देंगे उसके चारों तरफ, और उस जिस कॉलम में वो 0 है उसके कॉलम में दूसरे जो 0 है उसको क्रॉस कर देंगे जैसे किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट वाला में देखेंगे, इसमें कोई भी 0 नहीं है। फोर्थ वाला में एक 0 है, तो इसको राउंड असाइन कर देंगे, और इस कॉलम में कोई और 0 नहीं है तो क्रॉस नहीं करेंगे। और लास्ट रोज में एक 0 है, ऑलरेडी क्रॉस है। फिर से देखेंगे कि क्या कोई ऐसा 0 बचा हुआ है जो अकेला है। तो ऐसा कोई रो में नहीं बचा हुआ है। तो फिर कॉलम वाइज देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में एक 0 है और उसको असाइन करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को दोनों को क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हमारा सारा ख़त्म हो गया। फिर हम देखेंगे कि क्या सभी रोज एंड कॉलम में एटलीस्ट सभी रोज एंड कॉलम में एक असाइनमेंट हुआ है क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा रो नंबर 3 एंड रो नंबर 5 में असाइनमेंट हुआ ही नहीं है, और कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5 में भी असाइनमेंट नहीं हुआ है। तो इसको करने के लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? जो भी कॉलम में जो भी रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है उसको टिक करेंगे। उसको टिक करने के बाद उस रो में देखेंगे कि क्या कोई क्रॉस किया हुआ 0 है, और जिस कॉलम में 0 है क्रॉस किया हुआ उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग उसको टिक करेंगे। दोनों रो में क्रॉस किया हुआ कॉलम एक ही कॉलम में आ रहा है, क्रॉस किया हुआ 0 एक ही कॉलम में आ रहा है, सो उस कॉलम को हम लोग टिक कर लेंगे। इस कॉलम में जो भी फिर देखेंगे कि इस कॉलम में क्या कोई असाइनमेंट हुआ है। सो एक 0 असाइनमेंट हुआ है तो उसके रो को भी हम लोग टिक कर लेंगे। इसके बाद जो भी टिक्ड कॉलम है उसमें एक लाइन टर्निंग ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जो भी अनटिक्ड रो है उसको ऐसे लाइन से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि जो भी अनलाइंड एलिमेंट्स है उसमें चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा 1 आ रहा है, 1 को सभी अनलाइंड एलिमेंट में से माइनस करेंगे। सो यहाँ पे माइनस किया तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ एक 1 इधर था, ये भी 0 हो गया, और 3 था 2 हो गया।
ऐसे लिखेंगे। और जो भी ये दो लाइन जहाँ क्रॉस कर रहा है, एक 3 है इधर और एक 3 भी है, तो इसमें ऐड करेंगे। दो लाइन जहाँ क्रॉस कर रहा है उसमें ऐड करेंगे, और जो लाइन से नहीं जा रहा है उसमें से सबसे छोटा वाला उन लोग में माइनस करेंगे। तो 3 से 4 हो गया, इधर इधर भी 4 हो गया। और फिर से हम लोग वही रो ऑपरेशन करेंगे कि रो में देखेंगे एटलीस्ट किस में एक जीरोज़ है। सो फर्स्ट वाला में 3 है, इसको छोड़ देंगे। सेकंड वाला में मेरा 1 है, इसको मार्क किया। फिर इसके दोनों को काट दिया, दोनों कॉलम में दोनों जीरोज़ को। फिर थर्ड रो में एक जीरो है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें कटा हुआ है। उसके पहले इसको बाद में देखेंगे। उसके पहले हमें फोर्थ रो में एक दिख रहा है तो इसको असाइन करेंगे। फिफ्थ रो में एक दिख रहा है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें कटा हुआ। फिर ऊपर से देखेंगे क्या कोई ऐसा बचा हुआ है। सो देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ एक बचा हुआ है, तो इसको एक असाइनमेंट देंगे और इसके जो बचे हुए भाग को हम लोग काट देंगे। काटने के बाद फिर कॉलम वाइज देखेंगे। पहला कॉलम हो गया, फिर फोर्थ कॉलम में एक है तो इसको असाइन करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो में बचा हुआ है उसको काट देंगे। फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा फिर देखिए चेक करेंगे कि क्या सभी रो कॉलम में जीरो आ गया। तो हम सभी रो में तो नहीं आया, एक थर्ड नंबर रो में बचा हुआ है और कॉलम नंबर 5 में भी बचा हुआ है एक जीरो, तो वो चाहिए, उसमें जीरो असाइन हुआ ही नहीं है। तो इसको फिर से हम लोग स्टेप रिपीट करेंगे। फिर से हम लोग जो भी असाइनमेंट रोज है उसको एक टिक करेंगे। उस टिक करने के बाद उसमें देखेंगे कि उसमें कोई क्रॉस जीरो है क्या। इसमें 2 क्रॉस जीरो है, रो कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3, उसको भी टिक कर लेंगे। उसके बाद उस कॉलम नंबर 2 एंड 3 में कोई असाइनमेंट हुआ है क्या। एक असाइनमेंट हुआ है रो नंबर 2 में, उसको भी टिक कर लेंगे। एक असाइनमेंट हुआ है रो नंबर 3 में, उसको भी टिक कर लेंगे। 4 5 में फिर जो भी हमारा अनटिक्ड रो है उसको ड्रॉ करेंगे लाइन, और जो भी टिक्ड कॉलम है उसको लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी बचा हुआ है अनलाइंड एलिमेंट है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट को चूज़ करेंगे। यहाँ पे भी छोटा एलिमेंट 1 आ रहा है और इस 1 को सभी अनलाइंड रो में से माइनस करेंगे। सो यहाँ माइनस करने से हमारा नेक्स्ट टेबल ये वाला बनेगा। और जहाँ जहाँ हमारा 2 लाइन क्रॉस कर रहा है वहाँ के एलिमेंट को 1 ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है। जो भी हमारा अनलाइन एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट उसमें ऐड करेंगे। हम लोग ऐड करने के बाद यहाँ 4 था 5 हो गया, यहाँ 2 था यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, यहाँ पे 0 था 1 हो गया, यहाँ पे 2 था फिर 3 हो गया। फिर से हम लोग रो ऑपरेशन करेंगे कि हर एक रो में एक जहाँ रहेगा उसको असाइन करेंगे, उसके बाकी कॉलम को क्रॉस करेंगे। इसमें है फर्स्ट वाले में 3 है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। सेकंड वाले में 1, उसमें एक असाइनमेंट किया, उसके दोनों को काट एक बचा, इसको काट दिया। फिर इसमें देखें तो 2 था, कुछ नहीं करेंगे। फोर्थ वाला में 1 था, इसको असाइन करेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जो था उसको कट किया। उसके बाद लास्ट रो में 1 था, इसको असाइन किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में जो था उसको कट किया। उसके बाद देखेंगे कि क्या कोई बचा हुआ है, तो हम लोग रो नंबर 3 में देखते हैं कि एक जीरो बचा हुआ है, तो इसको असाइन करेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम में था उसको कट कर दिया। सो आप देखेंगे कि हमारा सारा, और फिर कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम वाइज में हमारा 4 नंबर कॉलम में एक ही बचा हुआ है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि रो में जो भी एक बचा हुआ है उसको असाइन कर देंगे। इसको असाइन कर दिया। सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एक रो और हर एक कॉलम में एक एक असाइनमेंट हो चुका है, तो हमारा ये ऑप्टिमलिटी कंडीशन आ गया है। नाउ ईच रोज एंड ईच कॉलम हैज़ 1 इन सर्कल 0, देयरफॉर द ऑप्टिमल असाइनमेंट पॉलिसी इज सेल्समैन। सो जो भी हमारा जिसको असाइनमेंट हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख देंगे। तो ए को मिला है 4 नंबर असाइनमेंट, और बी को 2 नंबर, सी को 5 नंबर, डी को 3 नंबर, ई को 1 नंबर। और इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यू था क्वेश्चंस में, ए को 4 नंबर मिला है 6 लिखेंगे, बी को 2 मिला था 15 लिखेंगे, सी को 5 मिला था 11 लिखेंगे, डी को 15 एंड ई को 8। इन सबको एक साथ जोड़ लेंगे तो हमारा 15 आया। सो यही हमारा मैक्सिमम सेल है और ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। सो ऐसे हम लोग
हंगेरियन मेथड के द्वारा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को कोई सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट कीजिए, हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे।